प्यारे बच्चों, ममता कहानी का सारांश हम लोगों ने पहले ही पढ़ा और समझा है। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ममता कहानी के जो प्रमुख अवतरण हैं, ऐसे अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इन अभ्यास प्रश्न में जो अवतरण दिए गए हैं उनमें से जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी। आप लोग ध्यान से पाठ्य पुस्तक से संबंधित अभ्यास प्रश्न निकाल लीजिए। इसके जितने भी महत्वपूर्ण अवतरण हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उन सबके संबंध में आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले देखिए अभ्यास प्रश्न का 1 का रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यह पूरा अवतरण है। इसमें से पंक्ति रेखांकित की गई है। ममता विधवा थी, यहां से लेकर के कंटक शयन में विकल थी, यहां तक। तो इसके पहले मित्रता पाठ के महत्वपूर्ण अवतरण बताते समय भी आप लोगों को बताया गया था कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं गद्य से, उसमें इस प्रकार से कोई भी गद्यांश देकर के उसकी कुछ पंक्तियां रेखांकित कर दी जाती हैं जिसकी व्याख्या लिखनी होती। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो आपको लिखना होता है वो होता है गद्यांश का संदर्भ, या उसी प्रश्न को कभी कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि दिए गए गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो इस अभ्यास प्रश्न में भी पहला प्रश्न आपका उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का क्या तरीका होना चाहिए मैं आपको बता रही हूं। आप एक तो लिख सकते हैं कि आप पाठ का नाम डाल दीजिए, पाठ का नाम, फिर छोटा सा डैश लगा करके ममता और उसके बाद लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। लेकिन यदि इसे वाक्य संरचना के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं तो अधिक उचित होगा। तो हम लिखेंगे इसको कैसे। उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ममता कहानी से उद्धृत है या ममता कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद है। या हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महान लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी से उद्धृत है या ममता कहानी से लिया गया। तो आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या पर। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। इस कहानी की जो नायिका है ममता, कहानी के प्रारंभ में ही हमको यह बात ज्ञात हो जाती है कि वह विधवा थी, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई थी और युवा विधवा थी, युवती थी। उसके मन में बहुत अधिक पीड़ा थी। उसका मन वेदना से था, वेदना माने पीड़ा। उसके मन में अथाह पीड़ा थी। मस्तक में आंधी,
मस्तक में आंधी से तात्पर्य है कि उसका मन जो है शांत नहीं था। उसके मस्तक में कभी वेदना, कभी विचार, कभी भाव, तीनों मिलकर के जैसे किसी आंधी का रूप ले रहे थे। इस प्रकार से मस्तक में आंधी थी। आंखों में पानी की बरसात। आंधी और पानी दोनों का बड़ा सुंदर समायोजन प्रस्तुत किया है लेखक ने। आंधी के बाद पानी बरसता ही है, तो चूंकि मस्तक में उसके आंधी थी भावों की, इसलिए आंखों से पानी की बरसात, आंखों से आंसू गिरते थे, पानी की बरसात की तरह अश्रुपात करती थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इस प्रकार से दुखी ममता, जो कि विधवा थी, युवती थी, जिसके मन में अथाह पीड़ा थी, जिसके मस्तक में भावनाओं की आंधी थी और जिसकी आंखों से करुणा के आंसू बरसते थे, ऐसी ममता सुख के कंटक शयन में विकल थी। यानी उसके पास किसी प्रकार का कोई भौतिक अभाव नहीं था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सुख उसके लिए एक प्रकार से कांटों के समान कष्ट देने वाला बन गया था। यानी उसके जीवन में सुख का कोई अस्तित्व अवशेष नहीं रह गया था, इसलिए वह बहुत अधिक व्याकुल थी। विकल माने व्याकुल। तो इस प्रकार से रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपको बताई गई। अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी? तो जब हम अवतरण को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप हमको ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए, अवतरण के अंत में दिया गया है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको कवि ने इस प्रकार से, लेखक ने व्यक्त किया है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। यही स्थिति हिंदू विधवा की अवतरण के माध्यम से बताई गई है। इस अवतरण के पश्चात जो आपका अगला महत्वपूर्ण गद्यांश है, प्रश्न अभ्यास 1 का था। देखिए, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो संदर्भ लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, ये पहले अभ्यास प्रश्न के अवतरण में आपको बता दिया गया है। इसलिए रेखांकित अंश की व्याख्या समझाई जा रही है। चूंकि ममता के पिता चूड़ामणि ने मलेच्छों से रिश्वत स्वीकार कर ली थी, इसलिए जब उनके आंगन में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थाल आई, ममता ने जब इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखी तो पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी यह क्या है? उसके पिताजी उत्तर देते हैं कि चुप रहो, जब यह साम्राज्य नष्ट हो जाएगा ये तब के लिए। उसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ममता कह रही है कि हे भगवान, तब के लिए, यानी पहले से आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा करके आप तब के लिए गलत मार्ग अपना करके इस प्रकार से धन एकत्र कर रहे हैं। यह तो उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की इच्छा से मिलते हैं। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा करके इतना बड़ा आयोजन किया जाए, उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस किया जाए कि पहले से उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, इस विपत्ति के निराकरण के लिए गलत मार्ग अपना करके धन का संग्रह कर लिया जाए, ऐसा करना उचित नहीं है। और अपने इन भावों को व्यक्त करते करते, अपनी विचारधारा को बताते बताते पुनः ममता अपने पिताजी को
प्रेरित करती है कि वो उन स्वर्ण मुद्राओं को वापस लौटा दे। वो सीधे कहती है, फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए यानी वापस कर दीजिए। पिताजी, आपने जो ये स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की हैं, इनको वापस कर दीजिए। उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर के पहले से आने वाली विपत्ति का अनुमान लगाकर इस प्रकार से गलत मार्ग अपनाकर धन का संग्रह करना अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। यह हमारे कर्तव्य के विरुद्ध है। इसलिए आप इसको वापस लौटा दीजिए, क्योंकि इसकी यह जो चमक है, यह मेरी आंखों को एक प्रकार से अंधा बना दे रही है। यहाँ एक भाव छिपा हुआ है कि वास्तव में धन की जो चमक होती है वह मनुष्य को अंधा बना देती है, उसकी आंखों के रहते हुए भी उसे अंधा बना देती है और फिर धीरे धीरे उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो उसी तरफ इंगित कर रही है कि पिताजी, मैं कांप रही हूं। इस प्रकार का अनैतिक धन मुझे स्वीकार नहीं है। इसकी जो चमक है मेरी आंखों को अंधा बना दे रही है। प्रश्न नंबर 3 है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो उपर्युक्त गद्यांश में मलेच्छ द्वारा जो रिश्वत स्वीकार की गई, जो स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली गई, उसको आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा करके ईश्वर के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध ऐसा आयोजन करना और धन का संग्रह करना, इस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। और जो दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो अपने पिता का अनैतिक मार्ग अपना करके स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो 2 अवतरण आपको समझाए गए। एक अन्य अवतरण पाठ्य पुस्तक से, आपके इस पाठ से जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न अभ्यास का 4। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। तो यह अवतरण है पूरा, जिसमें पंक्तियां रेखांकित की गई हैं। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तो प्रथम प्रश्न किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताया जा चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या पे ध्यान दीजिए। यहाँ चूंकि ममता ने एक बार कहानी में, जैसा कि आपको बताया गया, समझाया गया कि ममता ने एक बार एक रात के लिए हुमायूं को विश्राम दिया था, आश्रय दिया था अपने घर में। यद्यपि वो इस बात से अवगत नहीं थी कि जिसको वह विश्राम करने के लिए आश्रय दे रही है, जिसको वह आश्रय प्रदान कर रही है, वह कौन है। उसने तो मानवता के नाते अपना कर्तव्य समझकर उसे अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। लेकिन जिस समय हुमायूं जाने लगता है, उस समय ममता ने सुना था कि उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी थी कि वे उसकी झोपड़ी को जो है बनवा करके एक मकान, अच्छा सा भवन उसके लिए बनवा दे। और ममता पूरे जीवन इस बात से डर रही थी कि मेरी इस झोपड़ी को खोद दिया जाएगा और इस पे एक भवन बना दिया जाएगा जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उसी को स्पष्ट कर रही कि मैं आजीवन, आजीवन माने जीवन पर्यंत, मैं जीवन पर्यंत, जीवन भर इस बात से डरती रही कि एक न एक दिन शहंशाह हुमायूं के आदेश से, उनकी आज्ञा से
मेरी ये झोपड़ी खुदवा दी जाएगी, हटवा दी जाएगी और यहाँ एक बहुत सुंदर भवन तैयार करवा दिया जाएगा, जिसकी मुझे कोई अभिलाषा नहीं थी, मेरे मन में इसके लिए कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए मैं इसके खोदे जाने के डर से भयभीत थी। लेकिन चूंकि मैं भयभीत थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी, तो ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ। ममता को यह आभास हो गया था कि आज उसके प्राण पक्षी उड़ जाएंगे, इसलिए उसने अपनी बात को स्पष्ट किया अश्वारोही के आने पर कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, आज मैं इसको सदा सदा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे इस पर मकान बनाओ या महल बनाओ या बहुत सुंदर भवन बनाओ, क्योंकि मेरे पास अब इसमें रहने के लिए अवकाश नहीं है। मैं अपने चिर विश्राम गृह यानी चिर निद्रा को प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ। तो वह अश्वारोही बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के बहुत ही आश्चर्य के साथ ममता की बातों को सुन रहा था और तब तक इतना कहते कहते ही ममता, जो कि वृद्धा हो गई थी, अब उनके प्राण पक्षी अनंत आकाश में हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, ममता की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपको बताई गई। अगला प्रश्न जो इसमें है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? तो ममता ने अश्वारोही को बताया, अवतरण पढ़ करके आप लोग देख ही लेंगे, एकदम स्पष्ट है कि अश्वारोही को यह बताया कि उसे यह बात नहीं ज्ञात थी कि जिसको उसने आश्रय दिया था वो शहंशाह था या कोई साधारण मुगल था। लेकिन इतनी बात सही है कि एक दिन उसी की झोपड़ी के नीचे उसने विश्राम किया था, आश्रय प्राप्त किया था। एक अन्य प्रश्न भी इस प्रश्न अभ्यास से दिया गया है, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। यानी ममता आजीवन क्यों भयभीत थी? ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण यह था कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी झोपड़ी खोद दी जाए। भले ही उस झोपड़ी को खोदकर एक सुंदर भवन बनवाने की आज्ञा दी थी शहंशाह हुमायूं ने, लेकिन ममता को भवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। वह तो अपनी झोपड़ी में ही अपना जीवन बिताना चाहती थी, इसलिए वह इस बात से डरती रही कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जीवित रहते ही उसकी झोपड़ी खुदवा दी जाए। तो इस प्रकार से हमने ममता कहानी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अवतरण, उसके प्रश्न, उसके रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या को आज की इस कक्षा के माध्यम से समझा है। इसी के साथ ही ममता पाठ समाप्त हो जाता है। आप लोग इसके प्रश्न अभ्यास को आपने सुना है, समझा है, लेकिन इसको आप लोग लिख लीजिएगा। गद्य के 2 पाठ के उपरांत अब हम लोग गद्य के शेष बचे 2 पाठों को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पूर्व अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड दिया गया है उससे संबंधित कुछ पाठ और कुछ कवि और उनकी रचनाओं की व्याख्या आपको अगले वीडियो के माध्यम से